Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Just अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. ओके, लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Pisces in the month of Feb 2026. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the shaman. Intention of your person, the king. Future action of your person is the bridge. Your energy is the dead end, and future of this overall connection is the nectar. Bottom of the deck is the fault line. Okay, this is a long distance connection. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोग का. यहाँ ना मुझे क्या दिख रहा है. ओके पाइसिस, आपका तो हो गया है. आपका तो आपका मन भर गया इस पर्सन से, इस सिचुएशन से. आप वेट करते करते थक चुके हो. आप यू आर लाइक यार मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे. यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्यूचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. ये आपसे कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं. बट तो अभी दे दो, अभी कमिटमेंट दे दो. अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी क्यों नहीं तुम कमिटमेंट दे सकते हो? व्हाट इज द एक्चुअल ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन? एक ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की देखनी है मुझे. टेम्परेंस, 3 ऑफ वंस. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत बड़ा इशू हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग के कनेक्शन में. एनीवे, जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली लियो. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब ये दूसरी कंट्री में रहते हो, आप एक कंट्री में रहते हो, तो यहाँ पे इश्यूज दिख रहे हैं, पंगे दिख रहे हैं पाइसिस. अब पंगे क्या है, शुरुआत करते. इवन इश्यूज बहुत सारे हैं यहाँ पे. एक तो या तो लॉन्ग डिस्टेंस, या तो इनके फादर या इनके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं आप लोग का यूनियन हो. बट एनी विच वे, शुरुआत करते. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन द शैमन. शायद से इन्होंने आपको ये बोल रखा है पाइसिस कि अगर आपको कोई दूसरा लड़का लड़की आपको शादी के लिए अप्रोच करे या रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करे, गो हेड. इन्होंने शायद आपको ये बोल रखा है पाइसिस, या ये बोलेंगे आने वाले इस मंथ में कि यार पाइसिस मेरे लिए ना इंतजार मत करो, क्योंकि मैं अभी तो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ. बताऊँ ये आपको कब कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं? यहाँ कमिटमेंट या मैरिज वाले कमिटमेंट की बात कर रही हूँ. प्रॉपर कमिटमेंट, ये सिर्फ 1 साल बाद कमिटमेंट दे सकते हैं. और मेरे हिसाब से इन देयर एनर्जीज, द शामन के एनर्जीज में ये यही सोच रहे हैं कि यार जब मैं पाइसीज को कमिटमेंट दे ही नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू एक्स वाई रीजन, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, या मेरे माँ बाप नहीं मांग रहे, या वट एवर रीजन्स, तो मेरी मेरी हिम्मत क्या है? मेरी मेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, या मेरी मेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मैं पाइसीज को रोक रोक के रखूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग की शायद एज होगी मैरिज वाली या मैरिज से ऊपर वाली, आप लोग लाइक मिड 30s में हो या अर्ली 30s में हो, और आप वेट करते करते परेशान हो गए हो पाइसिस. आपके में भी शायद घर में प्रेशर हो रहा होगा शादी का. अगर आप लड़की हो तो और शायद प्रेशर हो रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या तमाशा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. सो आपका पर्सन यही सोच रहा है कि यार जब आई डोंट नो कि मैं 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पाइसिस को कमिटमेंट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी, मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या मैं इंडिया वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, या कुछ भी सिचुएशन हो. सो इन देयर एनर्जीज दे आर लाइक यार पाइसिस जाओ, आई एम फ्रीइंग यू, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं कि मैं आपको रोक के रखूं. सो इन देयर एनर्जीज शायद या तो ये बोल चुके हैं या आने वाले समय पे यही बोलेंगे, पाइसिस मैं अब कोई नहीं होता हूँ आपको रोक के रखने वाला. अगर आपकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की आ जाता है, प्लीज गो फॉरवर्ड विद इट. इफ नॉट, अगर सिचुएशन होगी, मैं आपकी लाइफ में वापस आऊंगा या आऊंगी और आपको कमिटमेंट दूंगा या दूंगी. उस किस्म की एनर्जी, उस किस्म की इंटेंशन दिख रहा है. या तो इनका करियर बहुत खराब है, शायद इनको अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है और अभी सिचुएशन ऐसी है कि शादी नहीं कर सकते, तो ये आपको बोलूंगी पाइसिस आप चले जाओ. that is their energies and intensity towards you. They are letting you go off is because ये आपको इस समय पे कमिटमेंट नहीं दे सकते. ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में ये होता है हम तुमको कमिटमेंट नहीं देंगे बट हम तुम्हें चंगुल में फंसा के रखेंगे, हम तुम्हारे ऊपर
वश बना के रखेंगे। तो यहाँ पे वही ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज टू लेट गो, द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज डिटैचमेंट। यार जब हम किसी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चलो डिस्पाइट हमारा रिलेशनशिप है, हमारी लव लाइफ बड़ी अच्छी है, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सामने वाले को बांध के रखेंगे। उस किस्म की एनर्जी दिख रही है विद द शामन एनर्जी, इंटेंशन द किंग, दे रियली लव यू अ लॉट, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दे विश द बेस्ट फॉर यू, ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। जिसे कहते हैं दुआएं देना, आपको बहुत दुआएं देते हैं, आपको बहुत, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, केयर है। यहाँ देखो जब इंसान मोह में होता है ना, अटैचमेंट होता है, तब तो लेट गो भी नहीं कर पाते और कमिटमेंट भी नहीं दे पाते। बट इस केस में ये है कि यार जब मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रही हूँ, चाहे कोई भी रीजन हो, तो मैं आपको लेट गो कर रहा हूँ, क्योंकि यू डिजर्व लव, you deserve happiness. Their future action is the bridge clarified by the overall energy temperance. This person is coming. अब यहाँ टाइमलाइन मैंने बताया 1 साल बाद। पर्सनल रीडिंग बुक कराओ तो एक्चुअल क्लैरिटी आप लोग को मिलेगी डेफिनेटली, पाइसिस, ये एनीवे जनरल रीडिंग होती है। 1 साल बाद आ रहे हैं। अब सिंस भाई मेरी रीडिंग होती है लॉजिकल रीडिंग, मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं आप लोगों को, मैं आप किसी जिंदगी में किसी इंसान को ये नहीं बोलूंगी कि 1 साल वेट करो, 1 साल नहीं वेट करो। अगर कोई लड़का लड़की या कोई अच्छा रिश्ता आता है आप रिजेक्ट करो, नो, आई विल नेवर से दैट। ये आ रहे हैं 1 साल बाद, ये बिल्कुल आ रहे हैं, आप लोग का रियूनियन दिख रहा है। बट सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, इट विल नॉट रेजोनेट विद एनीवन, मतलब इट विल नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। ये बिल्कुल आ रहे हैं फ्यूचर में, ये बिल्कुल आ रहे हैं, बट टाइम लगेगा पाइसिस। मैं आप लोग को ओवरऑल सजेशन दे रही हूँ इज टू मूव ऑन। अगर 1 साल में कोई बहुत अच्छा लड़का लड़की आता है, कोई आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप का ऑफर या शादी का ऑफर दे रहा है, वेल हेड, गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ। इफ नॉट, अगर आप लोग की किस्मत होगी, आप लोग का यूनियन होगा। बाकी पर्सनल रीडिंग बुक कराए, क्योंकि यहाँ 1 साल की ही टाइमलाइन दिख रही है, 10 12 या 12 से 15 मंथ्स के बाद। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द डेड एंड यू आर इन दिस एनर्जी पाइसिस की। यार हो गया मेरा तो, आई एम डन। मैं वेट करते करते तंग आ चुका हूँ, तंग आ चुकी, अब तुम नहीं आ रहे हो, आई एम मूविंग ऑन। दैट्स गुड, मूव ऑन करो, क्लोज दिस चैप्टर एंड मूव ऑन। और कोई, यू डोंट नीड टू स्टे इन टच विद दिस पर्सन, और लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट, ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इनको बोल दो जब तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, जब तुम्हारी सिचुएशन सही हो जाए, आ जाना, कमिटमेंट की बात कर लेना। इफ नॉट, आई एम मूविंग ऑन इन माई लाइफ। एंड पाइसीज, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, प्लीज मूव ऑन। मेंटली इमोशनली आप थक चुके हो तो मूव ऑन करो। फ्यूचर अच्छा है, मैंने वही बोला ना कि ये एकदम से क्या परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल आप लोग के बीच में कमिटमेंट है, शादी है, बट टाइमलाइन बहुत लंबी है, 1 से 1.5 साल के बाद है। एंड प्रैक्टिकल होके, ऑनेस्ट होके मूव ऑन करो। किस्मत हुई बहुत, अगर आप दोनों की किस्मत हुई, आप लोग की सच्ची मोहब्बत हुई, सब कुछ हुआ, भगवान ने चाहा तो आप लोग की मुलाकात होगी, आप लोग का कमिटमेंट होगा, दे आर गोइंग टू कम बैक। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि वेट करो, कीप योर ऑप्शंस ओपन, लाइफ को एक्सप्लोर करो। ये आपको लेट गो कर रहे हैं, वही होता है सच्चा प्यार को लेट गो कर देना चाहिए, अगर वो वापस आता है वही सच्ची मोहब्बत होती है। दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट। ठीक है, मुझे आपके पर्सन से कोई, मुझे कोई मतलब, मैं कोई गुस्सा या एंग्री या मुझे कुछ अच्छा अजीब मतलब वो नहीं लग रहा है कि वो ये बेकार इंसान है। ठीक है, कोई मजबूरी है, सिचुएशन है, और कोई इंसान नहीं आपको कमिटमेंट दे पा रहा, एटलीस्ट इनके अंदर हिम्मत है आपको लेट गो करने की, तो यही सच्ची मोहब्बत होती है, और कोई मोहब्बत नहीं होती है। बिल्कुल वापस आ रहे हैं, द ब्रिज की एनर्जी है, बट एटलीस्ट अभी के लिए मूव ऑन करो, हील करो। एंड मैं प्रे करती हूँ आप लोग के लिए पाइसिस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, कि आप लोग का यूनियन हो। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसिस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।